डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और रेगुलर चेकअप करने जा रहे हैं या रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो नोट करें, पहले आपको ये 10 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए और 6 चीजें जो आपको करनी चाहिए या कर सकते हैं। डॉक्टर के साथ अपने प्रश्नों को पहले ही लिख लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार की है, आप नर्वस हो सकते हैं। आखिरकार, हम डॉक्टरों की परीक्षा के दौरान इनसिक्योर और एम्बैरेस्ड महसूस कर सकते हैं। इसलिए आपको जाने से पहले उन चीजों को लिख लेना चाहिए जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं। अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री और रिपोर्ट साथ रखें। डॉक्टर आपसे सवाल जवाब करके और आपकी बीमारी के लक्षण जानकर इलाज करते हैं, पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी पास्ट हिस्ट्री और नई पुरानी मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स पर भी। इनको साथ ले जाना न भूलें। आप क्या क्या दवा ले रहे हैं उनका सही नाम और डोज डॉक्टर से जरूर शेयर करें। आपको किन किन चीजों से एलर्जी है और फैमिली मेडिकल हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। अपने किसी मित्र या फैमिली मेंबर को साथ लेकर जाएं। हो सकता है डॉक्टर से बात करते समय कोई चीज छूट न जाए या डॉक्टर द्वारा बताए जाने वाली इंस्ट्रक्शंस और दवाइयों के लेने के बारे में समय या कुछ ढंग, खाने में क्या क्या परहेज करना है, को आप भूल जाएं। डॉक्टर के फिजिकल टेस्ट से पहले ढेर सारा पानी पिएं। सामान्य तौर पर डॉक्टर को चेकअप के लिए देखने से पहले हाइड्रेट करना एक अच्छा आइडिया है। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने से आपकी पल्स और बीपी सबसे अच्छा होगा। यदि आप ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा भी डिहाइड्रेटेड होने से टेस्ट रिजल्ट गलत आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि डॉक्टर आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल की तस्वीर ले, तो आपको वैसे भी ढेर सारा पानी पीना चाहिए। चेकअप से पहले जैसा आप सामान्य रूप से खाते हैं वैसा ही खाएं। आपको सालाना हेल्थ चेकअप से पहले अपने खाने की आदतों को बदलने की जरूरत नहीं है, भले ही आप स्वस्थ दिखना चाहते हो। आपके डॉक्टर चाहते हैं कि आप अपनी जीवन शैली और आहार के बारे में ईमानदार रहें, ताकि वे आपके स्वास्थ्य की एग्जैक्ट हिस्ट्री जान सके और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट दे सके। एक बात और, अगर आप समझते हैं कि टेस्ट से 1-2 दिन पहले अच्छा खाना खाने से टेस्ट अच्छे आएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ दिनों या भोजन के फूड हैबिट्स में बदलाव से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। चेंजेस एक लंबे टाइम फ्रेम में होते हैं। डॉक्टर या टेस्ट लैब को आप चीट नहीं कर सकते। यदि आपने कल रात सेक्स किया था और आज स्त्री रोग विशेषज्ञ या मूत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श के लिए जा रहे हैं, तो चिंता न करें, यह एकदम नॉर्मल है। भले ही आप सोच सकते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट एक महिला के लिए या मूत्र रोग विशेषज्ञ एक पुरुष के लिए से मिलने से पहले सेक्स करना ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। लेकिन फिर अगर आप इससे घबराने वाले हैं तो सेक्स को छोड़ दें या फिर से रीशेड्यूल करें। यह आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, न ही यह पैप स्मीयर को प्रभावित करेगा। पुरुष चिंतित हो सकते हैं कि यह आपके यूरिन, टेस्टिकल्स या प्रोस्टेट पर आपके किसी भी टेस्ट को इफेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर टेस्ट से पहले कॉफी न पिएं। आपका प्रेशर टेस्ट शायद जांच के समय लिया जाएगा, इसलिए अपनी अपॉइंटमेंट से ठीक पहले कॉफी से बचें। यह आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपने बीपी चेक करवाने से 1 घंटे पहले कॉफी या कोई दूसरी कैफीन जैसे एनर्जी ड्रिंक या कोला ड्रिंक लिया है, तो आपका ब्लड प्रेशर एक्चुअल से ज्यादा हो सकता है। वही तंबाकू प्रोडक्ट्स और ओवर द काउंटर डिकंजेस्टेंट दवाओं के लिए जाता है। रेगुलर ब्लड टेस्ट से पहले हाई फैट कंटेंट वाला भोजन न करें। यदि आप रूटीन में हाई प्रोटीन वाला भोजन नहीं करते हैं, तो ऐसा न करें, ताकि आपके चिकित्सक को आपके स्वास्थ्य की एक्चुअल पिक्चर मिल सके। असामान्य रूप से हैवी मील से टेस्ट के रिजल्ट खराब हो सकते हैं। यदि आपके ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल या अन्य लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट शामिल होगा, तो परीक्षण से 8 से 10 घंटे पहले किसी भी कैलोरी से बचना सबसे अच्छा है। डॉक्टर को दिखाने से पहले कोई दवा न लें। यदि आप कर सकते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपका डॉक्टर किसी भी ओवर द काउंटर दवाओं के प्रभाव के बिना आपके सिम्टम्स को रिव्यू करना चाह सकता है। यदि संभव हो तो कुछ भी न ले, ताकि आपका डॉक्टर कोई एब्नॉर्मैलिटीज देख सके और आपकी कंडीशन को करेक्ट असेस कर सके। कुछ मेडिसिन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं और आपके चिकित्सक को यह नहीं पता होगा कि दवा या बीमारी की वजह से यह हो रहा है। आपका डॉक्टर चाहता है कि आप बेहतर महसूस करें, बस अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन सही ढंग से करें। डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपने क्या लिया है। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो मैनिक्योर या पेडिक्योर न करें। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नाखूनों सहित आपके पूरे शरीर को देखते हैं, इसलिए उन्हें पॉलिश मुक्त रखें। नेल पॉलिश या एक्रेलिक नाखून पहनने से बचें। आपके नाखूनों में कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अनीमिया, मधुमेह, जॉन्डिस और यहाँ तक कि हृदय रोगों जैसी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत दे सकते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर पहचान लेते हैं और उसी प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं। नंगे नाखून फंगस को पहचानना आसान बनाते हैं। इसके अलावा मेकअप और आई शेडो को छोड़ दें, ताकि आपका डॉक्टर आसानी से चेहरे की त्वचा की समस्याओं का पता लगा सके। मेकअप पहनने से बचें या यदि आवश्यक हो तो इसे हटाने के लिए तैयार रहें। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से पहले शराब का सेवन न करें।
ऐसी किसी भी चीज से बचें जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में मापे गए 4 पैरामीटर्स में से एक को बदल देती है, क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल परीक्षण से 24 घंटे पहले से अल्कोहल लेने से खून में ट्राइग्लिसराइड्स प्रभावित होते हैं। आपको परीक्षण से पहले स्वीट्स, हाई फैट कंटेंट्स फूड और एक्सेस खाने से भी बचना चाहिए। चूंकि हम चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल परीक्षा का परिणाम यह दिखाए कि आपका शरीर लंबी अवधि में क्या कर रहा है, इसलिए इन शॉर्ट टाइम उतार चढ़ाव से बचना सबसे अच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है, नियमित रूप से प्रतिदिन 1 या 2 पैग अल्कोहल लेने से वास्तव में कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर हल्का लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तभी करें जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए न जा रहे हों। अगर आप स्ट्रेस टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले कैफीन या कोई ऐसे पदार्थ न लें। एक स्ट्रेस टेस्ट में यह देखने के लिए कि आपका दिल कैसे प्रतिक्रिया करता है, आपको ट्रेडमिल पर या एक रुकी हुई साइकिल पर चलाया जाता है। कई बार इन टेस्ट्स के दौरान एक खास दवा आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने के लिए दी जाती है, पर अगर आपने किसी भी रूप में कैफीन ली है तो वो दवा बेअसर हो सकती है और आपके टेस्ट रिजल्ट ठीक न होने की वजह से आपके डायग्नोज में गलती हो सकती है। यूरिन टेस्ट वाले दिन ज्यादा प्यास लगने वाले काम न करें। यदि आपको यूरिन टेस्ट के लिए जाना है तो ध्यान रखें टेस्ट से पहले आप डिहाइड्रेटेड न हो। अगर आप जिम जाते हैं या कोई पसीना निकलने वाला काम किया है तो बाद में खूब पानी पीना चाहिए। यूरिन टेस्ट वाले दिन ऐसे व्यायाम या काम से बचें जो आपके डेली रूटीन में नहीं है। महिलाओं के लिए, यदि आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो अपना गाइनो चेक रद्द न करें। हालांकि आप अपने पीरियड्स की वजह से परेशान हो सकते हैं, पर डॉक्टर के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं है। द पैप स्मीयर टेस्ट या वेजाइनल कल्चर, जो किसी गाइनो चेकअप के लिए जरूरी होता है, पीरियड्स के दौरान भी किया जा सकता है। हाँ, कम से कम अपने डॉक्टर को अवश्य बता दें, पर अपने आप अपॉइंटमेंट तो पोस्टपोन न करें। मेमोग्राम से पहले डिओडोरेंट का प्रयोग न करें। कुछ लेडीज के लिए ये टेस्ट पहली बार होने की वजह से घबराहट के कारण पसीना आ सकता है, पर मेमोग्राफी से पहले डिओडोरेंट, एंटीपर्स्पिरेंट, परफ्यूम या टैल्कम पाउडर लगा कर न जाएं। कारण यह है कि कई डिओडोरेंट्स और पाउडर में एल्यूमिनियम होता है, जो मेमोग्राफी पर ब्रेस्ट कैल्सिफिकेशन के समान दिखता है और इसे रॉन्ग पॉजिटिव टेस्ट के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपको शरीर की दुर्गंध की चिंता है तो टेस्ट से पहले अच्छी तरह से नहाना काफी होगा। कोलोनोस्कोपी, कोलन के एक टेस्ट से पहले कोई लाल या बैंगनी जैसे रंग की कोई चीज न खाएं। लाल या बैंगनी भोजन आपके कोलन के अंदर की स्किन को रंग सकता है। इसका प्रभाव टेस्ट रिजल्ट्स पर भी पड़ सकता है। यह 24 से 36 घंटे पहले खाई हुए किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे कि आइसक्रीम, आइस पॉप्सिकल या कुछ ऐसा ही। एक मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा आयरन सप्लीमेंट के साथ भी हो सकता है। उन्हें कम से कम 1 हफ्ता पहले खाना बंद कर दें। जिन चीजों में हाई फाइबर जैसे कॉर्न, बीन्स आदि होते हैं और कोलन में लंबे समय तक रुक सकते हैं, उन्हें भी कम से कम 3 दिन पहले खाना बंद कर देना चाहिए। बिना कब्ज वाले पेट के साथ कोलन टेस्ट के लिए जाएं तो रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे। हमें पूरा विश्वास है सीनेजर्स क्लब के इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। इसे सबके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।